बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, खूबसूरत से अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुदरत मुगल और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस। कैसे हैं आप लोग? भाई वीक का आगाज़ हो चुका है, वीक का पहला दिन है, मंडे है आज और हम फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात मैंने जब की है हम की, तो यकीनन आप लोग जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होती हैं जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद वीनस का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह हम आपके साथ एक खूबसूरत से मैसेजेस भी शेयर करते हैं। तो लेट्स सी, एक खूबसूरत सा मैसेज ये है कि मैसेज क्या, ये जर्नली हमारे साथ जो हो रहा है, आपने देखा होगा आवाम जितनी भी अभी परेशान हो जाती है, डे बाय डे रेट जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या, कभी पेट्रोल की कीमत बहुत बढ़ जाती है और आपको हैप्पी करने के लिए थोड़ा कम कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बहुत कुछ होता है। एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी कि एक हुकूमत वक्त का बादशाह, उसके कान में एक आवाज़ गूंजी कि सेब ले लो सेब। उसने कहा कि मेरा दिल कर रहा है सेब खाने को। तो ऑफ कोर्स वज़ीर को एक ऑर्डर पास किया गया। तो उसने कहा कि जाओ ख़जाने में से 5 सिक्के लो और मेरे लिए सेब लेकर आओ। उस वज़ीर ने क्या किया, बड़ी ही समझ की बात है, इसे बड़े गौर से सुनिएगा। उसने क्या किया, वहाँ से 5 सिक्के लिए और अपने मावन को 5 सिक्के देते हुए नहीं बल्कि 4 सिक्के और एक खुद छप्पड़ में रख लिया और कहा जाके मुझे 4 सेब ला के दो, बादशाह का हुक्म है। उस वज़ीर ने जाके माविन ने जाके अपने एक और जो उसके नीचे मातहत है उसको दिया और एक सिक्का डम चाल और 3 आगे दिए और कहा कि जी जाके सेब दे दो। उसके बाद सेब मच रही है, आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है एक अपने चौकीदार को जाके कहा कि भाई ये जाके एक उसने रखा और 2 ये सिक्के मतलब डे बाय डे वो कम होते चले जा रहे हैं। और फिर आगे जाके 2 सिक्के पहुंचे और चौकीदार को कहा कि ये जाके सेब 5 सेब लेकर आओ जाओ। उसके बाद उसने क्या किया, सिपाही को दिया और सिपाही ने, अब रह गया 1 सिक्का, उसने वो सिक्का भी अपने पास रखा और जाके सेब वाले के एक रख के थप्पड़ मारा और कहा कि ये तुमने क्या किया, यहाँ पर जो है हुकूमत वक्त यानी कि बादशाह सो रहा था, तुमने उनकी नींद में खलल कर दिया। मैं तुम्हारा ये ताम झाम बंद करता हूँ। तो ये गधा और जो भी उसकी चीज़ें थी उसको मैं बंद करता हूँ। उसने कहा कि ना भाई, खुदा के लिए ऐसा ना करो, मेरी तो ज़िंदगी का साथी है और इसके थ्रू मैं बहुत अपना जो काम करता हूँ, तुम मेरे सारे सेब ले लो। तो उसको तो मौका मिल गया, उसने सारे सेब यानी कि 2 बोरे करीब सेब पकड़े और अंदर गया और फिर जाके उसने चौकीदार यानी कि वो सिपाही था, उसने चौकीदार को 1 बोरा रखा और 1 बोरा देके कहा ये आपके 1 सिक्के की जो आपने मुझे दिया था उसका है। उसके बाद इस तरह करते 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 आखिरकार सब ने वो जो माल है डिस्ट्रीब्यूट किया और आखिरकार वो 5 सेब रह गए और 5 सेब जाके उसने वज़ीर को दिए और जाके उन्होंने बादशाह को दिए। और ये बात बड़ी गौर तलब, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपने 5 सिक्कों के एवज़ आपने 1 सेब तलब किया था, ये देखिए 5 सेब के एवज़ मैंने आपको 5 सेब ला के दिए। उसने एक बड़ी प्यारी सी हंसी, एक मुस्कुराहट की कि इसका मतलब है मेरे मुल्क में बड़ी खुशहाली है, इसका मतलब है मुझे टैक्स बढ़ा देना चाहिए। याद रखिएगा, अगर हुकूमत वक्त आम आवाम की बात सही अंडरस्टैंड ना कर सके, समझ बूझ ना कर सके, तो फिर आखिरकार आवाम ही पिसती है। ओवर टू यू नुदरत जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से अग्री करती हूँ और ये बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात है। ये हमें इन सारी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए और इन सारी चीज़ों पे बड़ा फोकस्ड रहना चाहिए। बात अगर की जाए पाकिस्तान की आवाम की, बात अगर की जाए कराची की आवाम की, बात अगर की जाए उन लोगों की जो कि वाकई सताए हुए लोग हैं, जो कि पुरसाने हाल हैं, और जैसे कि मैंने अभी बात भी की आप लोगों के साथ, इन सब के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए, इन सबको एक
एंटरटेनमेंट, क्योंकि आपको पता है कि हम भी वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से आपके साथ जो है वो ऑन एयर होते हैं और आपसे बात कर रहे होते हैं। तो आज चूँकि वीक का आगाज़ है तो हमने सोचा कि एक मज़ेदार आगाज़, एक ऐसा आगाज़ होना चाहिए कि आप तमाम लोग जो है वो खुश हो जाएं। कराची में रहने वाले तमाम लोग जो हैं वो एक बहुत बड़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ के लिए तैयार हो जाएं जो आज के शो में आपको मिलने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि जी एक बड़ा ज़बरदस्त सा फैमिली गाला होने जा रहा है, उसमें क्या क्या होने जा रहा है, वो कैसे होगा, उसकी सारी प्रिपरेशंस कैसी चल रही हैं, ये सब कुछ आज आपको सुनने को और देखने को मिलेगा गुड मॉर्निंग विद वीनस में। और साथ ही साथ भाई मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें और हमारे सारे मर्द हजरात भी, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ, हम लोग जब भी बात कर रहे होते हैं, प्रीवियस शो में भी हमने बात की कि भाई अगर खूबसूरत दिखने का हक औरत को है तो खूबसूरत दिखने का हक मर्द को भी है, और अगर फिट रहने का हक औरत को है तो फिट रहने का हक जो है वो मर्दों को भी है। तो आज ये फिटनेस पे भी हम बात करने वाले हैं अपने शो में। बहुत मज़ेदार सा, बहुत लाइट सा, बहुत मज़े का शो आज का होने वाला है। यकीनन आप लोग भी हमारे शो के साथ इसी तरह से जुड़े रहेंगे गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि एक तरफ हम फिटनेस की बात करेंगे और दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक बड़े ज़बरदस्त से फैमिली गाला की, जो आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त हैप्पीनेस का बाइस बन सकता है। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप तमाम लोगों को ज्वाइन करेंगे अपने मेहमानों के साथ। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और आपको आज बहुत सारी अवेयरनेस मिलेगी और वो तमाम ख़वातीन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेहत के हिसाब से भी और अपने जॉब के हिसाब से भी, अपने वर्क के हिसाब से भी बहुत डीमोटिवेट हो गई हैं, आज इंशाअल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम के थ्रू आपको बहुत इनकरेजमेंट मिलेगी, इनकरेजमेंट मिलने वाली है यकीनन फिटनेस के हवाले से भी। और इसके अलावा मैं अभी हम ऑफियर भी अपने मेहमानों से बात कर रहे थे तो फिर यही बात चल रही थी कि लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए हुए हैं, लोगों का जो माइंडसेट है वो भी इस वक्त एक अजीब गहमा गहमी है, तो उसको भी सेट करना है, उसको भी अब कंट्रोल में रखना है। देखिए सही है, हम भी जानते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ भी चल रही होंगी। अगर कॉर्पोरेट फील्ड से वो रिलेटेड है तो उस पर बड़ा प्रेशर होगा कि उसको अपना काम प्रॉपर करना है, किसी चीज़ की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फैमिली का प्रेशर है तो फैमिली की चीज़ें भी आपको साथ लेके चलनी है। अगर आप घर फैमिली दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं तो एक बड़ी बात है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ ना हम फैमिली को बैलेंस करने के चक्कर में, अपने काम को बैलेंस करने के चक्कर में अपने आप को बैलेंस करना भूल जाते हैं, चाहे वो फिटनेस की बात हो, चाहे वो अपनी मेंटल रिलैक्सेशन की बात हो। क्योंकि हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ी देर, सिर्फ थोड़ी देर पूरे दिन में अपने लिए निकालें, अपने लिए टाइम स्पेंड करें। और इससे कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं हो जाएगा अगर आप अपने लिए एटलीस्ट 10 मिनट भी निकाल लेंगे, अपने आप को फ्रेश एयर में लेके जाएं, थोड़ा सा ब्रीद इन करें फ्रेश एयर को, एक चाय का मग आपके हाथ में हो, आप अपनी बालकनी में खड़े होकर थोड़ा सा मी टाइम, क्या फायदा हुआ चाय पी लो तो फिर वो हमारे नहीं, तो आप चाय चीनी के बगैर चाय, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल चाय को तो अपनी लाइफ में, जितना मैं उस दिन कल मैं अपनी गाड़ी में बैठी हूँ, जितने होटल्स ऐसे खुले हुए जैसे बहुत कोई, ये बहुत सारे लोगों का पानी बन रहा है, बहुत सारे लोगों का ना अभी इख्तलाफ होने वाला है इस बात में, यानी होटल बंद हो जाएंगे, सभी के अगेंस्ट पठान खड़े हो जाएंगे अफगानिस्तान में। अरे नहीं भाई, ऐसे लोग ऐसे समझ रहे कि ये बहुत हमारी अंदर जाके, मैं कहती हूँ अगर कोई, मेरे ख्याल में मेरी सिस्टर बैठी हुई है, अभी इनसे अनुद्रत इंट्रोडक्शन भी करवाएंगी, मुझे अगर बता दें कि ये जितने होटल, अब जितना कैफेटेरिया और जितने हम लोगों ने एक हमारे अपनी ज़िंदगी में ये समझ रही है कि ये बहुत ज़रूरी है, आओ जो चाय, आओ चाय, वो चाय शाय पे चलें, फलां
बुलाना, तो चाय का भी पता चल जाएगा। नहीं नुसरत, नहीं over to नहीं, you. देखिए इस बात पे इख्तिलाफ हो जाएगा, बहुत सारे लोग खुद यहाँ सुबह पे पीती खड़े हो नहीं, जाएंगे, बोलेंगे सुबह खुद भाई पीती नहीं नहीं। नहीं बोले, देखिए चाय यहाँ आती हमारे कि पास नहीं भी पीती? चाय का कप रखा हुआ है, ये देखो, ये रहा हमारे पास भी चाय का कप, अब सुबह। पिए ना पिए देखा आपसे ना, पिए ना पिए। लेकिन हमारे पास चाय का चलें, कप है। चलें, चलो let's- फिटनेस की बात की जाती है, मैंने आप लोगों से कहा कि मेंटल रिलैक्सेशन भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आपका फिट रहना भी बहुत जरूरी है। जब जिम की बात की जाती है ना, अक्सर लड़कियां जाती हैं अम्माओं के पास और कहती हैं मम्मा जिम ज्वाइन करना है, तो आगे से सुनने को मिलता क्या करोगी जिम जाके, घर का काम कर लो और इसी में जो है ना वो एक्सरसाइज हो जाएगी। लेकिन दरहकीकत अगर देखा जाए तो ऐसा कहीं बरक्स है, क्योंकि फिटनेस एक अलग पर्सपेक्टिव है। फिटनेस में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फिट जो है ना वो रख सकती हैं। मैं बात करूं अगर राइट हैंड साइड पे एक फिटनेस ट्रेनर मौजूद है आज हमारे साथ, बहुत सारी टिप्स, बहुत सारे मज़े की चीज़ें, बहुत सारी अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं मेरे उनसे जो मैं आज करने वाली हूँ। तो हमारे साथ मौजूद है अमारा खालिद। अस्सलाम वालेकुम अमारा, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग, गुड मॉर्निंग विद वीनस में आने के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की बात की जाए तो यार मैं आज आप लोगों से जिक्र कर रही थी, सभी ने भी बताया आप लोगों को इंट्रो में कि हमारी कराची शहर में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है, रोटरी फैमिली गाला। अच्छा, ये तो सिर्फ फैमिली गाला का नाम आ गया ना, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हाँ पूरा मैंने जब उनसे ब्रीफ लिया, जब उनसे पूछा कि भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें होने जा रही हैं, मुझे तो उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि आप लोगों को ना उन्हीं की ज़बानी पता चले। आप लोगों ने हमारे शो में बहुत सारी फीमेल एंटरप्रेन्योर्स भी देखी होंगी और आप लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी किया उन तमाम लेडीज़ को जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम अपना खुद का ज़ाती काम कर रही हैं, भले बहुत छोटे पैमाने से कर रही हूँ, भले बहुत अच्छे लेवल पर पहुँच गई हूँ। तो इन सब के पीछे ना मैं कहती हूँ कि एक कोई सपोर्टिव होना चाहिए, एक कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो कि उन लोगों को सपोर्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे साथ फाउंडर वोमेंटम मौजूद हैं। वोमेंटम एक बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप है जिसमें जो है वो बहुत सारी ना सिर्फ लेडीज़ बल्कि मेल एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल हैं जो कि काम कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पजीराई मिल रही है। लेकिन आज जब बात की जा रही है रोटरी फैमिली गाला की, तो मैं कैसे भूल जाऊं कि वो चार्टर प्रेसिडेंट भी हैं रोटरी क्लब ऑफ कराची स्प्रिंग्स की हिरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच नजरा, थैंक यू सो मच इन सभी को इनवाइटिंग। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और भाई हिरा हूँ और मोइज़ बिन जाहिद ना हो, ये हो नहीं सकता। अच्छा जी, तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त इंचार्ज रोटरी गाला 2025 और चेयरमैन बिन जाहिद ग्रुप मोइज़ बिन जाहिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप बताएं कैसी हैं? फर्स्ट क्लास। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग विद वीनस में आने के लिए। शुक्रिया, आप लोग ने इनवाइट किया और हमारी बड़ी खुशी की बात होती है। पहले भी एक चीज़ ये हुई थी कि हमारा एक वेंचर आया था, उसकी भी आगाज़ हमने वीनस से की थी और आपके शो से। ऐसा ही ऐसा ही। हिरा, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ, अगर हम बात करें इस हवाले से डिस्कॉन 2025 और फिर रोटरी फैमिली गाला, ज़रा मैं चाहूँगी थोड़ा डिटेल में बयान किया जाए कि क्या होने जा रहा है। रोटरी गाला बेसिकली डिस्कॉन हो रही है 2025 में। साल में एक दफ़ा ये डिस्कॉन ज़रूर होती है जिसमें पूरे पाकिस्तान से इंटरनेशनल लेवल पे तमाम पूरे पाकिस्तान से रोटेरियंस आते हैं कराची जो ज्वाइन करते हैं। 4 डेज़ का हमारा इवेंट हो रहा होता है, उसमें हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। हमारी एंटरटेनमेंट नाइट भी होती है, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस भी होती है। इस साल हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हैं रिजवान आडिया साहब, वो लीड कर रहे हैं इसको। अब उनकी लीडरशिप मैं आपको ये बताऊं कि एक रोटरी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आई है। क्या बात। इतने सालों से डिस्कॉन होती जा रही है लेकिन कभी भी रोटरी गाला की तरफ फोकस नहीं किया गया। फोकस हुआ, प्लानिंग्स हुई पर हो नहीं पाया। इस साल हम इंशाल्लाह ताला 1 मई को एंड 2 मई को मरीना बैंक्वेट में DHA फेज 8 में रोटरी गाला करा रहे हैं, रोटरी फैमिली गाला। इसको हमने फैमिली गाला नाम क्यों दिया है, ये एक बताने वाली बात है, जिसमें हमारे बच्चों के लिए भी एक्टिविटीज़ हैं, जबरदस्त फूड स्टॉल्स हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे हम काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं जो हमारी लोकल प्रोडक्ट है मेड इन पाकिस्तान, हम उसको प्रमोट करें, हम उसको लोगों के सामने लेकर आएं और पता चले लोगों को कि हमारी जो फीमेल्स हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग काम कर रहे हैं मेल फीमेल, वो किस हद तक मेहनत कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है रोटरी का कि वो फैमिली गाला करवा रहे हैं। इससे देखें ना सिर्फ बिजनेस में उनके फ़ायदा होगा, एक्सपोजर मिलेगा उनको, उनकी जो स्किल्स हैं वो जब इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगी तो ऑब्वियस एक बिजनेस को बूस्ट मिलता है, एक बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। तो हम अल्लाह का शुक्र है, हमने बहुत रिसेंट अभी अपना क्लब चार्टर किया। हम बहुत छोटा हमारा क्लब है लेकिन हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस आप जानते हैं हमारे पास बहुत हैं। तो डिस्ट्रिक्ट ने हम पे ट्रस्ट किया और हमें इंचार्ज बनाया गया गाला का। मैं और मेरे हस्बैंड मोइज़ बिन जाहिद, हम दोनों इंचार्ज हैं।
تو ہم بیسکلی آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگوں کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو پازیٹیو کام ہو جس میں فائدہ ہو رہا ہو کراچی والوں کے لیے بزنس کے لیے فائدہ ہو رہا ہو اور ہماری انٹرپرینورس کے لیے فائدہ ہو رہا ہو تو ہم اس میں خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کو اس میں راضی ہیں. اور اگر بات کی جائے تو ہیرا مومنٹم کی ہی کافی ساری انٹرپرینورس گڈ مارننگ ود وینس کا بھی حصہ بن چکی ہیں. آپ کا تو اس میں آپ لوگ کا جتنا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے. دیکھیں یہی وہ ایک بوسٹ ہوتا ہے ایک چنک ہوتا ہے جو کسی بھی بزنس کو چاہیے ہوتا ہے. نہیں اتنا کیپٹل لوگوں کے پاس کہ وہ مارکیٹنگ میں اتنا پیسے دے سکیں اور اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کرا سکیں. لوگوں کے پاس آپ یقین کریں اتنی بھی اماؤنٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ویسٹیج کی طرف ہے. جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی فوٹوگرافی کروا لیجئے آپ اس کو مارکیٹ کر لیں کیونکہ آج کل میٹا بھی آپ سے اچھے خاصے چارج کر رہا ہے تو آپ لوگوں کے شوز ان کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ بیٹھنا یہاں وہ اپنے کلپ کو یوز کرتی ہیں ہر پلیٹ فارم پہ یوز کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ انسٹاگرام فیس بک اپنے پیجز پہ تو کافی اچھا بوسٹ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو بلانا یہاں بٹھانا وداؤٹ پیمنٹ کوئی ایسی پیمنٹ نہیں ہے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. یہ بہت اپریشیٹ آپ چینلز کو کیا جاتا ہے مارننگ شوز کو کیا جاتا ہے. اینڈ آئی وڈ اپریشیٹ یو ٹو کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس بات کا ذکر ضرور کیا. نہیں میں تو آپ دیکھیں بہت ریگارڈ کرتی ہوں اس چیز کا کیونکہ جو لوگ بینیفٹ دے رہے ہیں نا ایٹ لیسٹ ان کو انکریج کرنا چاہیے. ہمارے یہاں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے وہ ایک لاٹھی سے سب کو کرنے والی بات وہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں جو کام کر رہا ہے نا وہ کر رہا ہے کام. پھر وہ آپ نو میٹر کی دنیا آپ کو پتا ہے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو غلط ہی بولتی ہے اسی کو غلط بولتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ سائے دار جو درخت ہوتا ہے جس میں پھل زیادہ لگتے ہیں اسی کو پتھر پڑتے ہیں. تو بس یہ ہم تو یوز ٹو ہیں ان سب چیزوں کے اب تو عادی ہو گئے اس کان سے سننا اس کان سے نکالنا. عادی مجھے نہ ہمارے بارے میں اب تو عادی ہو گئے. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ بڑا آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا آتا ہے لیکن آج ایک کامیاب اینڈ سکسیسفل وومن کے ساتھ میں پیچھے نہیں کہوں گی بلکہ ساتھ چلنے کا ایک ماشاءاللہ گر جانتے ہیں وہ ہیں معز صاحب. اور معز ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت انداز سے نہ صرف ہیرا کو بلکہ اور تمام خواتین کو بھی بہترین انداز میں لیڈ کریں ایگزیبیشن کے تھرو ایوارڈز کے تھرو اور ان کو انکریج اتنا کریں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول تک جانا چاہیے. معز ایک چھوٹی سی میں چاہوں گی کہ آپ ایک اپنی پوری جرنی بڑے خوبصورت انداز سے بڑے میں چاہوں گی ڈیٹیل میں سننا چاہوں گی کہ ایسا کیا سوچ کریٹ کی ہیرا اور آپ نے کہ جس میں اور خواتین کو اوبلائج کیا گیا. اوور ٹو یو. تھینک یو شبیر. اچھا آپ نے جرنی کی بات کی ہے تو جرنی میں یہ ہے کہ میرا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے اسپورٹس کے اوپر اور فیملی بزنس کے اوپر ہے. اچھا کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ خواتین کے بیچ میں انفیکٹ اتنی ساری خواتین کے بیچ میں مجھے کام کرنے کا کبھی موقع ملے گا. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ذکر نکلا ہے نے کہا کہ ہم انٹرپرینورشپ کے اوپر اور ویمن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اٹ واز اے ویری گڈ آئیڈیا دیٹ واز ڈیرائیوڈ کہ اس کے اوپر ہم کام کریں گے. اور جب ہم نے بس ایک رینڈم ہم نے ایک نام کو ایک سوچا مل کے میوچولی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا نام ہونا چاہیے. میں نے اس کو یہی بولا میں نے کہا صرف خواتین لے لو گی تو میں ان سب میں برا لگوں گا. آدمی بھی ہونے چاہیے جن کو ہم امپاور کریں نہ صرف خواتین. ایگزیکٹلی سر اپنے اپنے ڈومینز میں اچھا کام کر رہے ہیں. بس مین مقصد یہ تھا ہمارا کہ جہاں پہ جن کو پلیٹ فارمز نہیں مل رہے ہیں ہم ان کا برج بن جائیں کہیں سے بھی. تو مومنٹم جو ہوتا ہے ہر کام میں مومنٹم بہت ضروری ہوتا ہے. جب وہ مومنٹم آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو بالکل ایگزیکٹلی تو اس مومنٹ پہ ہم نے اس کا ایم ہٹا کے ڈبلیو لے کے آ گئے تو وومنٹم بن گیا. ایم کو الٹا کر دیا ہم نے تو وہ وومنٹم بن گیا. ویمن بھی ہے اور مین بھی ہے. تو یہ ایک چیز تھی. تو اس میں کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اچھا ماشاء اللہ ہیرا کے پاس اللہ نے ایسا دماغ دیا ہوا ہے کہ بہت ویژنری ہے. نو ڈاؤٹ اس میں آپ کو بالکل اپنی بتاؤں ہمارے بہت سارے آئیڈیاز ہوتے ہیں. اگر میں نے کوئی چیز اپنا آئیڈیا شیئر کر دیا اس کے ایگزیکیوشن میں ہیرا کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ اتنے طے تک پہنچ جاتی ہیں اس کی ریسرچ کرتی ہیں. اگر ہم نے اپنے پروگرامس کیے چاہے ایوارڈس کیے یا بہت سارے دوسرے پروگرامس کیے تو اس میں اس کی جو ہے نا ایک پراپر ریسرچ کے تحت اس نے پورا کام کیا. بالکل بہت اچھا ایک کریٹیوٹی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اسی طرح جب یہ آئیڈیا ہوا ہم ساتھ اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو آئیڈیا تھا آپ کریں بہت سارے بزنس اب کے ہوتے ہیں ساری چیز ہوتے ہیں بٹ ہم نے اس کو سب سے پہلے کیا اس کو ایک بزنس پلیٹ فارم نہیں بنائیں گے اس کو بزنس ماڈیول نہیں بنائیں گے کہ جس سے کمائی کریں. بہت سارے ادارے کر رہے ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم میجورٹی اس میں جو میکسیمم چیزیں ہوں گی FOC رکھیں گے چاہے
اس میں ہم ایگزیبیشنس کروائیں, چاہے اس میں ہم اوارڈس کروائیں, اس میں کہیں پہ بھی کروائیں. اویئرنیس سیشنز بھی ہوتے ہیں, بلکہ بہت سارے اویئرنیس سیشنز ہوتے ہیں ہمارے امیزون کے اوپر ہوا ہے, شاپیفائی پہ ہوا ہے, پھر 1-on-1 ہمارے جو ہے ہم نے جو ہے بزنس مین کے اور پولیٹیشینس کے پینل بٹھائے تھے, اس میں 1-on-1 ڈسکشنز یعنی آپ کی جو بھی گیدرنگ ہوتی ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے, جس سے اور لوگوں کو بوسٹ اپ ملتا ہے. بالکل. تو اس سے مجھے بھی بڑی ایک ایسی انرجی ملنا شروع ہو گئی کہ اس میں جو ہے نا میں اور مزید کر اور مزید میں بہت جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ ایک ہوم سکنس ہوتی ہے, ایک آفس سکنس ہوتی ہے, تو میں آفس پرسن تھا, میں زیادہ باہر نہیں تھا, تو میں آئی وونٹ سے انٹروورٹ, بٹ میں زیادہ لوگوں میں نہیں ہوتا تھا. تو مجھے بک اپ کیا, مجھے پش اپ کیا, حیران ہے. اس نے کہا باہر نکلو, ساتھ چلو, یہ ساری چیزیں کرو. جب آج آپ کے شو میں بیٹھے ہیں میں نے آتے ہی جیسے ہی ہیرا آئی تو میں نے فوراً یہ بولا, میں نے کہا ہم نے آپ کو صبح صبح ڈسٹرب کر دیا, اٹھا دیا, ہمیں تو عادت ہو گئی ہے روز. بیسکلی ان کا اپنا ظاہر سی بات ہے, ہر انسان کا اپنا ڈومین ہوتا ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک عورت کے ساتھ ایک مرد کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو, بیٹا ہو, شوہر ہو, بھائی ہو, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا ہم کامیاب ہو گئے, کچھ خواتین ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو گئے, ہم بہت آگے بڑھ گئے, تو پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی مرد کے بغیر. ایسا ہی ہے. تو اگر اپنی لائف میں بتاؤں, آپ لوگ سب واقف ہیں سب چیزوں سے, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو موئز اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں, یہی بہت بڑی بات ہے کہ اتنی اپریسیشن مجھے ملتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا ایک پازیٹیو مینر میں آپ کو ٹریک دینا, ایک آپ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار آپ جو نا بہت ساری چیزوں سے آؤٹ آف ٹریک ہوتے ہیں, آپ فوکس نہیں ہوتے بہت ساری چیزوں پہ, دوسری اتنی چیزیں حاوی ہوئی ہوتی ہیں آپ کے اوپر کہ آپ فوکس نہیں ہوتے. تو موئز نے فوکس کرنا اور مجھے بتانا کہ نہیں یہ چیز صحیح ہے, میں بہت جلدی جو ہے نا میں تھوڑا سا ڈاؤن ہو جاتی ہوں, بہت جلدی لوگوں کی باتوں سے نا. میں ضرور سنوں گی کہ جو ہیرا ڈاؤن ہو جاتی ہیں اس کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ دوبارہ سے کیسے جو ہے وہ اسٹینڈ اپ ہوتی ہیں. اور یہاں پہ ہمارا بھی موجود ہے, یقیناً سب انتظار کریں گے کہ ان سے بھی ہم کچھ فٹنس کی باتیں کریں, لیکن ہماری زندگیوں میں بریک جو ہے وہ آ جاتا ہے, وہ ضروری ہو جاتا ہے. چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں, بریک سے جیسے ہی واپس آئیں گے فوراً یہ ساری باتیں کنٹینیو کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, رہیے ہمارے ساتھ. گڈ مارننگ ود وینس. ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں گڈ مارننگ ود وینس میں, اور ہمارا بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہیرا سے بات کرتے ہیں, یقیناً وہ بھی کنٹینیو کریں گے, لیکن ذرا ہمارا کی طرف آتے ہیں. ہمارا بیسکلی سب سے پہلے کسی بھی فٹنس ٹرینر سے میرا پہلا سوال ہوتا ہے کہ آپ کے نزدیک فٹنس کیا ہے. سو واٹ از فٹنس فار یو؟ میری نزدیک فٹنس مینٹل اور فزیکل دونوں فٹ. بالکل, چونکہ یہ دیکھیں فزیکلی تو فٹ ہم ویسے بھی رہتے ہیں, آلموسٹ تھوڑی ایکٹیویٹیز کر کے ادھر ادھر آؤٹ ڈور تھوڑی سی ہم ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں مینٹلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کے ٹائم میں اسٹریس بہت زیادہ ہے, لوگوں کے اندر غصہ, ہر چیز, اتنی ڈپریشن ہے. آپ جس سے بات کرو گے آپ کو اپنی کوئی نہ کوئی اسٹوری سنا رہا ہوگا. تو اس کو فٹ رکھنے کے لیے, اس کو مینٹلی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے, ہیلدی رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ جم جاؤ. جم اسپیسیفکلی ہم یہ نہیں کہتے, لوگوں نے کانسیپٹ مس کانسیپٹ کرا ہوا ہے کہ جم بیسکلی ویٹ لاس ہے. نہیں, بالکل نہیں, جم ویٹ لاس نہیں ہے. جم آپ کو مینٹلی فزیکلی دونوں فٹ رکھتا ہے. اس کو میں سب سے زیادہ جو آپ کا جو ہیلپ کرتی ہے وہ آپ کی ڈائٹ کرتی ہے. ڈائٹ آپ کی 80% آپ کی ہیلتھ پہ افیکٹ کرتی ہے. آپ اس طرح کا کر لیجیے کہ اگر آپ 24 آور بھی جم کر لو, 12 آور کر لو, کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا اگر آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں.
प्रॉपर डाइट बहुत मेंटेन रखती है. अगर आपकी डाइट अच्छी होगी, आप हेल्दी रहोगे, आपको कोई प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम्स आजकल क्यों हो रहे हैं, पीसीओएस, आजकल लोगों के हार्मोनल इश्यूज क्यों हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारा अनहेल्दी फूड है, हम अनहेल्दी डाइट, लाइफ स्टाइल भी हमारा डिस्टर्ब कर दिया हम लोगों ने. बहुत ज्यादा खराब. देर से सोना, देर से जो खाना, दिल करे खा लिया, एनी रात टाइम को खाना, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कैसे खा रहे प्लस हैं. ओवर ईटिंग. जी, ओवर ईटिंग. मैं सबको सिर्फ ये सजेस्ट करती हूँ कि क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करती है. अगर आप इस पे फोकस कर लो ना, तो नो नीड फॉर डॉक्टर्स. आपको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप बहुत हेल्दी अपनी लाइफ. अच्छा, हमारा उन लोगों का बताओ ना जो हम जैसे क्या बोलते हैं ढीठ हड्डी बोलेंगे, लक्कड़ पत्थर है हम लोगों को. मुझे तो कुछ भी, ये ऐसे लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं जिनको राइस भी खिला दो, चाहे वो चिप्स खा लें, कुछ भी खा लें, ये उनको गॉड कुछ- गिफ्टेड होते हैं. ये गॉड हम अपने गिफ्टेड होते ये हैं शायद लोग. वालिदैन वो होता है हमारी विरासत में, जैसे कहते हाँ, हैं inheritance वो हमारे शायद उसमें हमारे वालिदैन कुछ कुदरत की तरफ से भी ऐसे होते हैं, लेकिन इनको भी देखें प्रॉब्लम्स आती हैं. ज़रूरत हो सकती, बिल्कुल इनको भी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बहुत स्किनी होते हैं, लेकिन उनको पीसीओएस, उनको शुगर पेशेंट्स होते सही कह रही है, हैं, ब्लड प्रेशर. तो हम ये जज नहीं कर सकते कि अगर कोई स्किनी है तो वो फिट है. उसको भी फिटनेस की ज़रूरत है, उसको भी हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है. क्या बात. अच्छा, हमारा एक और चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, वो ये कि कौन से ऐसे मिथ्स हैं जो आपको लगता है कि फिटनेस के बारे में लोगों के जहन में है? लोग ये कहते हैं कि हम जिम जाएंगे तो हमारा वेट, मतलब जिम छोड़ेंगे तो वेट बढ़ जाएगा. ऐसा कुछ भी हम नहीं डी है. शेप हो जाएंगे लोग. हाँ, समझ. वी शेप हो जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी. नहीं. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आजकल जो लोग जिम नहीं जा रहे वो कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. आजकल यंग एज में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं. शुगर आ रही है, ब्लड प्रेशर्स की, डायबिटिक्स की बच्चियाँ आज हमारे पास आ रही हैं, पीसीओएस का प्रॉब्लम आ रहा है. ये बहुत अर्ली एज से, जी जी, बहुत अर्ली एज से. वो जो जिम भी नहीं जाती हैं, बिल्कुल ऐसे. तो ये मिस कॉन्सेप्ट है. ये चीज़ें हमें अवेयरनेस देती हैं. हाँ. देखें, योगा काफ़ी टाइम से, योगा के अब हमारे पास इतने सेशंस स्टार्ट हुए हैं, वरना ये तो अगर हम बाहर की मिडिल कंट्रीज़ में देखें तो योगा उनकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट है. बिल्कुल ऐसे. वो सुबह उठ के अगर वो योगा ना करें तो वो आप उनका रूटीन Start बिल्कुल नहीं होता. और अगर देखें, अगर ये हम अपनी लाइफ में भी स्टार्ट, मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे पास जिम है आप जिम जाएं, नहीं. अगर आप घर में उठ के सुबह 10 to 15 मिनट्स खाली आप योगा कर लो, नॉर्मल वॉक कर लो, आप थोड़ा सा ब्रीथिंग कर लो, ठीक है, थोड़े से अगर आप जॉगिंग कर लो, तो बिलीव मी कि आपकी लाइफ बहुत सेट होगी. क्या आपकी बात है. life अच्छा, problems अमारा ने बात की थी, हम ऑफ एयर बात कर रहे थे अमारा से कि अमारा ने जो है वो अवार्ड्स भी अपने नाम जी, किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और बॉडी बिल्डिंग में अवार्ड. जी जी जी, मैंने बॉडी बिल्डिंग में 2 अवार्ड जीते एज अ हैं फीमेल. एज अ फीमेल पूरे जरा पाकिस्तान में. हम चाहेंगे थोड़ा सा डिस्कस करें हम इस पे. जी बिल्कुल. मुझे ना बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक है. मुझे स्किनी मतलब नहीं एक पसंद है मुझे, क्योंकि आज के टाइम में लड़की को हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़ हमारा पैशन होना चाहिए. तो ये मेरा पैशन था बॉडी बिल्डिंग का और फिटनेस का. तो मुझे जुम्बा भी आता है, मैं डांस टीचर भी हूँ, मैं टबाटा वगैरह टबाटा एरोबिक वगैरह सब कराती हूँ, पॉप शुगर योगा सब कराती हूँ. तो मुझे मैंने हर शौक अपने पूरे किए. तो अब मुझे शौक था कि मैं बॉडी बिल्डिंग बनूँ, बॉडी बिल्डर बनूँ. तो उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया, मैंने उसमें अपने आप को तैयार किया और मैंने उसमें विन भी किया. क्या बात है, क्या बात है. और ये स्कोप बहुत कम नजर आता है. भाई आपने बहुत कुछ कर दिया, अब ये करना भी थोड़ा रह गया. यही सोच रही हूँ यही सोच रही हूँ, ये रह गया. लेकिन ये हम ऑलरेडी कर रहे होते हैं ना, इसमें क्या है. जीरो कराटे आने से वाकई में नहीं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. असल में लड़कियों का कॉन्सेप्ट ये कि अगर हम घर के काम करते हैं माओं का, कि उससे वेट लॉस होता है. नहीं. हाँ, मैं यही बात कर रही थी ना कि वो जब अभी कह रही थी कि अपना जिम के लिए अगर कोई लड़की चली जाए अपने घर के में अम्मी के पास या बड़ी बहन के पास भी चली जाए, इनफैक्ट कि भाई मुझे जिम ज्वाइन करना है फिट रहने के लिए, क्योंकि अब हम अवेयरनेस आपके थ्रू, लेट्स सपोज अभी अवेयरनेस जा रही है सबको, अब कोई जाए तो फिर वही बात आएगी कि नहीं नहीं घर के काम कर लो. तो डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है. अच्छा, ये आपने कहा कि मेरा तो दिमाग ही नहीं कबूल कर रहा कि वैसे तो पूरा सेटेलाइट टेलीविजन है, पूरी दुनिया देख रही है. मैं तो नेचुरली बताऊंगी, मैं तो रोज, मुझे तो है, मैं तो झाड़ू भी लगाती हूँ, पोछा भी लगाती हूँ. अब बताऊँ मैं क्या करूँ. तो आप झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आप मुझे बताओ फिट हो? हाँ. और पहले से भी फिट हो?
बिल्कुल बल्कि मैंने थोड़ा सा शादी के बाद वजन गिर गया, मैं तो बहुत ही कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा वीक बोलूं या फिट बोलूं जो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यकीन करें वो कपड़े मैं अभी भी पहन लेती हूँ, बड़े इजीएस्ट पहन अच्छा लेती हूँ। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप फिजिकली एक्टिविटीज नहीं सारी, मतलब बहुत सारे मर्द तो खुश हो रहे हैं, औरतें कहेंगी फंसवा रही है हम लोगों को, अच्छी खासी मेड रखी हुई है ये उसको भगाएगी। रियली बोलेंगे एक मॉर्निंग शो की होस्ट जब खुद काम कर सकती है तुम क्यों नहीं कर सकती हो? तो रियली मैं सही बताऊं मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत आराम से बैठ के, और मुझे इसलिए मैं करती नहीं हूँ कि वो मेरे लिए कि मैं फिट रहूँ, वो मेरा घर है, मैं अपने घर की सफाई करना पसंद करती हूँ। देखिए आप सफाई करते हैं बिल्कुल नो डाउट, वो हर लड़की करती है आज के टाइम में, सब अपने घर के कभी बिल्कुल मेड करनी नहीं आती, चाहिए। तो हम सब भी करते हैं वो तो नो डाउट। वो तो देखिए एक प्रॉपर टाइम देना, अपने आप के लिए एक प्रॉपर टाइम निकालना, वो बहुत माने मतलब फिजिकली फिट और इंटरनली फिट में बहुत फर्क है। अच्छा बेसिकली ये जो एनवायरनमेंट होता है, जो इनका मकसद है एनवायरनमेंट जी, है, वो बहुत आपको matter बड़ा करता है। काउंट करता है Count करता कि आप उसमें से वो मी टाइम है एक्चुअली। अगर हम जा रहे हैं जिम जा रहे हैं, हम साथ भी जा रहे हैं, लेकिन वो मी ये तो ज्यादती हुई। हिरा के पास कितना मी टाइम है ये बताएं। यार हिरा के पास बिल्कुल मी टाइम नहीं है नुदरत, बिल्कुल भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो सुबह से मैं तो कहती हूँ जब मैं सोती हूँ ना तो भी दिमाग कहीं ना कहीं चल रहा होता है मेरी तरह। सीरियसली लिटरली। कल हमारी बेटी बैठी हुई और मुझसे बात करी, मुझसे कह रही है मम्मा आपको पता है आप मिरर के आगे खड़े हो, आपको जरूरत है कि आप अपने लिए कुछ सोचें। ये आपकी बच्ची ये ने बहुत प्यारी बात मेरी कही। बेटी माशाल्लाह उसकी अप्रोच है बहुत पॉजिटिव उसकी। कल रात को मुझे ऐसा लगा था मुझसे बहुत बड़ी हो गई सीरियसली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी कभार आपके बच्चे आपको बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं, आप कभी किस डायरेक्शन पे होते हैं, आपका मेंटल स्ट्रेस होता है, तो बच्चों का बड़ा रोल इसमें वो प्ले करते हैं उसको रिलीज करने में। तो कल उसने मुझसे बड़ी 2 बातें की, बहुत अच्छी की। उसने कहा मम्मा देखें छोड़ दें दुनिया को, छोड़ दें, आप काम कर रही हैं जिंदगी भर करती रहेंगी, आप फैमिली को देख रही हैं जिंदगी भर करती रहेंगी, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें आपको फेस आज भी करना है, हम बड़े हो जाएंगे उसमें भी करना है आपको फेस, लेकिन यहाँ आप कहाँ गई? आपकी भी तो एज बढ़ रही है, आपको भी तो आपके लिए जरूरत है, आपकी भी तो खुशी है, आपका दिल है, सोच है। कह रही है अपने आप को वक्त दें मम्मा, छोड़ दें इतना स्ट्रेस में रहना, वो क्यों नाराज है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सॉरी टू इंटरव्यू, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने बोला सफाई, जिम हम क्यों जाते हैं? अपनी बोन्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए, ठीक है। अपने इंटरनल तो होती ही होती है, लेकिन हमारी बोन्स को, मसल को भी फ्लेक्सिबल, जो नी पेन्स आजकल हो रहे हैं, आप लगाओ झाड़ू, उसके बाद 2 में आप घुटने लेके बैठ जाओ, ऐसा ही है। अगर आप जिम जाते हो तो अपने बोन्स को, मसल को फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हो, मोबिलिटी की आजकल हमें बहुत जरूरत है। हम जब जिम करते हैं ना, आप कभी देखिएगा रात को आप बहुत सुकून से सोगे, आपका मेंटल स्ट्रेस सब नॉर्मल हो जाएगा, और अगर नॉर्मल सोगे तो आप इतनी सारी चीजें लेके सो रहोगे, अरे और नींद भी नहीं जल्दी आपको आएगी। जी, लोग आजकल डिप्रेशन, लोगों को नींद कहाँ आती है? लेट नाइट प्रॉब्लम तो यही है ना कि हमारा अनहेल्दी है लाइफस्टाइल। तो अगर आप जिम स्टार्ट कर दो, योगा कर लो, तो आप देखो कितना सुकून ओके, हमारा हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मैं मोइस के पास चलूंगी और एक अच्छा सा, आप रेडी रहिएगा, क्या सवाल है हमारा। अच्छा जी नाज़रीन, जिस तरह इन्होंने कहा कि ये वाकई में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में, और ये वक्त है हमारा न्यूज़ अपडेट का, जिसमें हम आप तक कुछ कभी ऐसी न्यूज़ भी होती हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, लेकिन आज
यकीनन देखिए हर एक का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मैं ये समझती हूँ कि बात करेंगे नहीं तो बात होगी कैसे, जब तक अपनी आवाज़ रेज़ नहीं करेंगे, जब तक अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे। एटलीस्ट कल को किसी वक्त को जाकर जब हम पहुँचे हैं तो हमें ये कोई पशेमानी ना हो कि यार हमने इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाई, हमने इसके ख़िलाफ़ चलो बात नहीं की। अगर बात की जाए, बहुत वाकई देखने में आ रहे थे, मैं पहले भी शो में बात कर चुकी हूँ अपने हवाले से, अपनी चीज़ों के हवाले से, अपने पर्सपेक्टिव के हवाले से, कि जी ये जो डंपर्स ने सर उठाया हुआ था, ये हम डेली बेसिस पे कोई ना कोई ये केस हमें देखने को मिलता है कि जी आज जो है वो फलां बच्चे को कुचल दिया, आज किसी इलाके में किसी और इंसान को कुचल दिया। एक कपल का वाक़या था, वो हम तमाम लोगों की नज़रों से गुजरा। लेकिन अगर अब बात की जाए, अगर हम डंपर्स से थोड़ा सा नीचे आ जाएं, अगर बात की जाए तो कल रात को कराची के इलाके गुलशन में मस्कन के करीब, डिस्को बेकरी के करीब एक वाक़या पेश आया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ आम शहरी आपस में जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे खड़े हुए थे, कोई बात कर रहा था, कोई अपनी कोई चीज़ डिस्कस कर रहा था, कोई अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, कोई गाड़ी से बाहर खड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें थी, एक ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत तरीके से वहाँ पे चल रही थी, रवा दवा थी। वैसे भी हम जानते हैं कि वो जो एरिया, जिस एरिया की हम बात करें, वो काफ़ी रशकश वाला एरिया है। एक फूड स्ट्रीट है, फैमिली फूड स्ट्रीट है वहाँ पे, जहाँ पे लोग जाते हैं। और कल तो वैसे भी संडे था तो लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ गए हुए थे। लेकिन अगर बात की जाए उस वाक़ये की, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि एक तेज़ रफ्तार, मैं फिर वही बात कहूँगी, मैंने जब डंपर्स की बात की थी मैंने तब भी यही कहा था कि हम न्यूज़ ये सुनते हैं कि तेज़ रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। तो कल भी यही हुआ है कि एक तेज़ रफ्तार फॉर्च्यूनर ने आके जो है वो कुचल दिया। 2 लोग जाँ बहक हुए हैं और 8 की हालत अभी भी तशवीशनाक है। तो मैं ये समझती हूँ उसमें कसूरवार कौन है? वो ड्राइवर? अच्छा, अगर वो ड्राइवर नहीं है तो फिर क्या वो ट्रैफिक का निज़ाम, जिसने ओवर स्पीडिंग पे कोई किसी किस्म की सज़ा नहीं दी? सज़ा किसने दी? उस ड्राइवर को सज़ा किसने दी? अवाम ने दी। क्योंकि अब अवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हुई हुई है ना इन सारे मामलों से, ये सारे केसेस देख के, कि उन्होंने वहीं उसी वक्त ऑन द स्पॉट उस फॉर्च्यूनर को आग भी लगा दी और इसके बाद जो है वो उस ड्राइवर को बहुत मारा। अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो ड्रंक था, नहीं था, वो तेज़ रफ्तारी क्यों कर रहा था, वो ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहा था। और मैं ये समझती हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव ये बयान यहाँ पे करना चाहती हूँ कि अगर पता लग भी जाएगा तो कोई हासिल वसूल नहीं होने वाला। बेतहाशा ऐसे प्रीवियस केसेस भी, अगर मैं बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैंने जिक्र करना शुरू किया उन तमाम केसेस का, तो बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जी शार फैसल पे जो है वो बाप बेटी को भी इसी तरह से जो है वो मारा गया था। उससे पहले चले जाएं तो उसके अलावा अगर हम बात करें मॉडल की, तो वहाँ पर भी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी, हम हमेशा ये सुनते हैं तेज़ रफ्तार तेज़ रफ्तार तेज़ रफ्तार। तो भाई खुदारा, मैं उन तमाम लोगों से एक बार फिर मुखातिब हूँ, अपनी तेज़ रफ्तारी के चक्कर में किसी के घर ना उजाड़ें। जो लोग जो है अपनी जान खो बैठे हैं, मैंने पहले भी ये बात की थी कि वो किसी का बेटा भी था, किसी का भाई भी था, किसी का बाप भी हो सकता था और किसी का शौहर भी था। आपने एक लम्हे में अपनी तेज़ रफ्तारी से जो है वो ये उसको कुचल दिया और उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। 8 मज़ीद लोग जो अभी तशवीशनाक हालत में, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे। और हम अल्लाह से हमेशा ये दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे शहर कराची की वो तमाम रौनकें जो इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से, इन कुछ वाक़यों की वजह से लोग डरना शुरू हो गए हैं। अब मैं अपनी बात करूं, अगर मैं ड्राइविंग कर रही होती हूँ ना अब, और मुझे कहीं कोई बड़ी गाड़ी, कोई डंपर नज़र आ जाए, लिटरली आई स्वेयर मुझे एकदम वो सारे मामलात, वो सारे वाक़यात आंखों के आगे से गुजर जाते हैं और मैं कहती हूँ भाई बंदा थोड़ी देर के लिए साइड पे गाड़ी रोक ले, इन लोगों को पहले गुजर जाने दो। तो ये डर, ये खौफ अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों से निकाले और अल्लाह पाक फिर से कराची को उसी तरह से अमन का गहवारा बनाए। चलें चलते हैं बैक टू ऑफकोर्स। एक आपने देखा जो हालात कराची के चल रहे हैं, तो बस एहतियात बहुत ज़रूरी है। बाकी अल्लाह ही मालिक है हम सब का। और चलते हैं मोइज़, क्योंकि हम लोगों की बात हो रही थी ख़वातीन की सक्सेस की और उनकी सपोर्ट की, और कुछ माशाल्लाह इदारे ये एक ख़ास अपना एक मैं कहूँगी हिस्सा मिला रहे हैं, उन सब को ज्वाइन करने के लिए ब्रिज का काम कर रहे हैं। और उसमें वोमेंटम एक ऐसा इदारा है जो माशाल्लाह हिरा और मोइज़ मिल के लीड करें। लेकिन इस वक्त मैं चल रही हूँ मोइज़ साहब के पास। मोइज़, माशाल्लाह इतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिला कि आपके अंदर एक मतलब एक और स्टेप लेने का एक जस्तजू बढ़ी कि पहले आप श्रीलंका ट्रैवल की, आपने सबको लेके गए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीबिशन के थ्रू, और अब आपका इरादा है कि आप बांग्लादेश ट्रैवल करें। तो ये बताइएगा कि ख़वातीन अब कितनी आपके साथ ज्वाइन हो रही है और फीडबैक आपको क्या आ रहा है? सभी माशाल्लाह अभी जो पाकिस्तान लाइफस्टाइल के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जब वो लेके गए श्रीलंका, तो एक देखिए श्रीलंका जो है
بہت عرصے بعد ایک ایگزیبیشن ہوئی, اور جب وہاں گئی تھی تو وہاں پہ صرف اور صرف پاکستانی ایگزیبیٹرس تھے. تو وہ اب ظاہر سی بات ہے, عید بھی قریب تھی, رمضان بھی قریب تھے, تو ان کو وہ ایک اچھی اپارچونیٹی ملی تھی کہ ان کے پاس جو ہے اچھی ایک سیل ہو جائے وہاں پہ. اچھا سیل ہو نہیں ہو, ایٹ لیسٹ آپ کو ایکسپوجر ضرور ملتا ہے. تو وہاں پہ جو ہے ہم لوگ بھی تھے, اور ہمارے ساتھ جو ہے نئے بالکل جیسے کہتے ہیں نا فریش جو ایگزیبیٹرس تھے وہ وہاں پہ تھے, جن کا آج تک لائف میں ایک ہوتا ہے نا کہ آپس میں بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے, وہ بھی نہیں تھی. تو وہ ایک خاتون تھی, وہ ہمارے ساتھ تھی, تو انہوں نے جب اپنا ایگزیبیشن کیا وہاں پہ, تو ان کا وہ ایکسپیرینس رہا ہے, اٹ واز اے میموریبل ایکسپیرینس, اے ویری پروفیٹیبل ایکسپیرینس. تو اچھا وہ شروع میں تو ہے نا ایک ڈر تو ہوتا ہے, ایسی بات ہے کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور انویسٹمنٹ ملینز میں ہوتی ہے, تو اب ان کو ایک ڈر تھا کہ میرا لاس نہ ہو جائے. تو ایک مشورہ ان کو یہ بھی دیا کہ ایز فار ایز کہ اگر دیکھیں پروڈکٹ آپ کا ہے, اللہ نہ کرے یہ سیل آؤٹ نہیں ہوتا, تو ایٹ لیسٹ آپ نے جو ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر لیا, آپ جاؤ وہاں پہ, ایک ایکسپیرینس آتا ہے. آپ دیکھیں ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں, بارگیننگ کرتے ہیں. اگر آپ 1000 روپے کی کوئی چیز بیچ رہے ہو اور وہ کوئی آ کے آپ کو 200 روپے بھی لگا کے جا سکتا ہے, کوئی آپ کو جو ہے 900 کی بھی لے کے جا سکتا ہے, کوئی کاسٹ ٹو کاسٹ بھی لے کے جا سکتا ہے. تو وہ جو آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے نا, نیگوشیٹنگ کمیونیکیشن, وہ اسکل ہوتی ہے, وہ آپ کے اوپر ہے. تو دیکھیں انسان سیکھتا ہے اس سے. کچھ لوگ آپ کو بہت اچھے ملیں گے, کچھ بہت برے بھی ملیں گے. تو یہاں پہ آپ کو کسٹمر سروس بھی آپ کو پھر دینی ہے اس لحاظ سے. ہو سکتا ہے کل وہ آپ ساتھ کوئی کپڑے لے کے جا رہے ہیں, اگلے دن لے کے آ جائیں جی مجھے سمجھ نہیں آیا. تو یو ہیو ٹو گیو دس رسپانس ٹو دیم, کیونکہ آپ جو ہے انٹرنیشنلی آج نہیں لگانی ہے آپ کو, ایک کسٹمرز بنانے ہیں آپ کو. آپ ایک دفعہ لے کے گئے, آپ کو نیکسٹ ٹائم بھی لے کے جانا ہے. تو جن کا میں بات کر رہا ہوں, انفیکٹ ہم بھی ہیں, تو ہم نے بڑا پلان آؤٹ کیا اس کو کہ جو یہ سری لنکا کی ابھی پاکستان لائف اسٹائل ایگزیبیشن ہوئی تھی, تو آرگنائزرس کا ہی بہت بڑا ایک سپورٹ رہا ہمیں, بہت اچھا ہے انہوں نے وہ کیا تھا. پھر ہمیں جب وہاں سے ایک رسپانس ملا, اور رسپانس ملنے کے بعد ہم جو وہ فیئر تھا نا کہ ہم لاس میں تو نہیں جائیں گے, تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ 99.99 ایگزیبیٹرز بریک یعنی پروفٹ میں بھی ہے, بریک ایون پہ, لاس میں کوئی نہیں گیا. تو بہت اچھا ایک رسپانس ملا سری لنکا کا. پھر اب یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں اب ڈرتے یہ تھے کہ ہم نئی جگہ پہ کیسے جائیں گے. اب سری لنکا کا ایکسپوجر مل گیا, اب ہم ہر سال سری لنکا ہی آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا کہ یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب بنگلہ دیش کی, ابھی آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی بنگلہ دیش جو ہے ٹریڈ کے لیے ہمارا اوپن ہو گیا. تو اب جب ٹریڈ اوپن ہوئی تو اب سری لنکا بنگلہ دیش جو ہے وہ اوپن ہوا ہے ایگزیبیشن کے لیے. تو جتنی بھی خواتین ہیں, صحیح ہے, ان کا دل اتنا کھل چکا ہے اپنی ٹریڈ کے حوالے سے کہ وہ جو ہیں بنگلہ دیش پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہماری تو دعا ہے اللہ پاک بہت اچھی آرگنائزیشن ایگزیبیشن ہو, وہاں پہ کامیابی ملے, کوئی نقصان پہ نہ واپس آئے. تو دیکھیں جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت ہو رہی ہے نا, آپ تجارت کریں ایک شہر سے لے کے ملک سے لے کے دوسرے ملک میں, تو یہ تو ہمارے مذہب میں بھی تجارت کرو, اور کپڑے کا کام, کپڑے کا سنت کام ہے, تو اس میں تو کبھی لاس ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ بنگلہ دیش میں اگر کوئی بھی, میں اس لیے ناظرین آپ سے بات کرنا چاہوں گی, آف کورس میں کہوں گی آپ ہیرا اور موئز سے آپ کانٹیکٹ کریں, کیونکہ کلوتھنگ کا زیادہ فوکس ہو رہا ہے, اور وہاں کہتے ہیں کسی کا پہلے ہی معلوم ہونا کہ یہاں کا انٹرسٹ کون سا ہے. تو آپ نے مجھے یہ بتایا کہ بنگلہ دیش میں اس وقت زیادہ انٹرسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاکستانی کلچر یعنی کہ ڈریسز اور کپڑے کو بہت لائک کرتے ہیں. یہی بات کہی تھی ہیرا. تو جی ہمارے پاس ہماری جو لان ہے, میڈ ان پاکستان لان, بہت پسند کی جاتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کی لان میں وہ چیز نہیں ہے, وہ بات نہیں ہے, تو وہ بڑا ڈسلائک کیا جاتا ہے. ہماری لان کا وہاں یہ حساب ہے کہ بس وہ کہتے ہیں کہ جتنی آئے اتنی کم ہے. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ سب جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے رزق میں برکت دے, کامیابی دے, کیونکہ خواتین کا نکلنا ہی بڑا مشکل کام ہے. بالکل. وہ جس طریقے سے گھر میں پیچھے ایک طوفان کھڑا ہوا ہوتا ہے, نکل رہی ہوتی ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان سٹی اگر کہیں کوئی کام کرنے جا رہے ہو اس میں اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے. آپ یہیں اپنے کراچی میں اگر آپ ایگزیبیشن کریں گے تو آپ کو پتہ ہے اس کی تیاری پورے 10 دن پہلے سے ہوتی ہے. بینگ ایگزیبیٹر, میں خود بھی ایک انٹرپرینور ہوں, میں ایک برانڈ بھی رن کر رہی ہوں, تو میری بڑی پرانی جرنی ہے, یہ 16-17 سال ہو گئے ان چیزوں کو کرتے ہوئے. ہم ضرور اس پہ ہیرا سے بات کریں گے کہ جو روٹری فیملی گالا ہونے جا رہا ہے, اس کی تیاری ہیرا نے جو ہے وہ کب سے شروع کی ہے. لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک پہ چلتے ہیں, واپس آئیں گے, دوبارہ سے باتوں کو کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ گڈ مارننگ ود وینس.
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। मैं तमाम अपने मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने गुड मॉर्निंग विद वीनस को ज्वाइन किया। और अगर हम लोग अक्सर ब्रेक में कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, तो जैसे हिरा ने भी एक बात की, उससे रेलिवेंट एक बात कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन जिस तरह डेंजरस है, बिल्कुल उसी तरह अगर आप सोशल मीडिया को विदाउट एनी इंस्ट्रक्टर के जो आपके साथ इंट्रैक्शन में जो आपकी प्रोफाइल जानती है, वो बेहतरीन आपको गाइड कर सकती है एज़ कम्पेयर टू ख़ुद से ही ये महसूस करना। जैसे मैं महसूस करूँ यार मेरा यहाँ से टमी यूँ है, या मैं ऐसी हूँ, मेरा चेहरा ऐसा है, या कुछ भी वटेवर, और मैंने वो जो देख के फॉलो करना शुरू कर दिया, ये मेरी बॉडी पे बैड इफ़ेक्ट भी डाल सकता है। अब मैं पूछूंगी अमारा से, क्योंकि शी इज़ अ फिटनेस ट्रेनर, तो वो मुझे बेहतरीन बता सकती हैं कि अगर कोई भी एक्सरसाइज हम रेगुलर हर पर्सन यूज़ कर सकता है, वो कौन सी है। और ये बात जो मैंने कही कि खुद से देख के और अपने पे खुद ही अप्लाई करना, वो जिस्म को कितना बैड इफ़ेक्ट डालती है और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। जी हमारा क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जो हम सोशल मीडिया पे देख के कर रहे होते हैं, उससे हमें नहीं पता होता कि हमारे लोअर बैक पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसका एक्चुअली पोस्चर क्या होता है, वो आपको एक ट्रेनर ही बता सकता है, क्योंकि हम ट्रेंड हुए हुए होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि आपका पोस्चर कहाँ करेक्ट कराना है। और हम कभी जल्दबाजी में उसको चीज़ को फॉलो कर होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये किस पार्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। हम कर रहे होते हैं लेकिन बस फ्लो में होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए आगे जाके हमें कभी बैक पेन के आजकल जो इश्यूज आते हैं, कभी नहीं, तो वो सडन हम करने से यही इसका इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। और मैं हमारा एक चीज़ और ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो हम लोग डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, ये कीटो डाइट्स और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ये इफेक्टिव हैं? नहीं, मैं कीटो डाइट को तो प्रमोट नहीं करती, क्योंकि देखिए डाइट्स बहुत ज़्यादा मैटर कब करती हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। हम स्ट्रिक्ट तो नहीं है, हम तो किसी के घर जा रहे हैं, अब उनको हम ये तो नहीं बोलेंगे हम डाइट पे हैं, आप हमें खाना डाइट दें, नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है ना, हम डाइट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो उसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी मैटर करते हैं। लिमिट खाएं, रात को ओवरनाइट नहीं खाएं, पेट भर के ना खाएं ना, थोड़ा सा, और रात को 8 बजे के बाद खाना अपना ड्रॉप कर दें। अच्छा, लेट्स सपोज जैसे अब मैं अपनी बात करूं, क्योंकि मुझे होता है ऐसा कि रात में जो है वो हम जाग रहे हैं, क्योंकि मेरे इवेंट्स वगैरह होते हैं, मुझे जाना होता है परफॉर्म करने, तो वापस आने के बाद एकदम भूख लगती है, क्रेविंग हो रही होती है 2-3 बजे, तो तब क्या किया जाए? तब आप ये किया करें कि थोड़े से नट्स हैं वो आप अपने पास रख लो। अच्छा खैर, आप नट्स है वो रख लो, ठीक है, आप जूसेस पी लो, ठीक है, ये चीज़ है। आप सैलेड खा लो, आजकल तो सैलेड्स भी कितनी ज़बरदस्त आ रही हैं, आप सैलेड खा लो। क्यों हम वो चीज़ें खाएं जो हमारे अफेक्ट करें, और वो भी ऐसे टाइम पे कि जब आपको फौरन बेड पे जाना है। अच्छा, ये बताएं, हमारा जो मैंने क्वेश्चन शुरू में किया था कि उसके बाद ये बताएं कि अगर रेगुलर हर पर्सन जो है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हीरा हो या मैं हूँ या नुदर, तो हमें कौन सी एक्सरसाइज जो रेगुलर किस टाइम पे करनी चाहिए? अगर आपके देखो आप लोग बिजी, हम फिट रहे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन, देखिए आप लोग एक तो जिम तो हम करते हैं, लेकिन अगर वो आप नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, टाइम नहीं दे सकते, तो रात में ना मेडिकेशन, रात में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, या मॉर्निंग में। अच्छा, बिल्कुल मॉर्निंग में जब आप उठ रहे हो, ठीक है, उस टाइम बिल्कुल आप 10 to 20 मिनट्स भी आप निकाल के अगर अपनी लाइफ में से आप बैठ के कर लो ना, वो वर्कआउट्स और वो थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, थोड़े से पोस्टर्स, तो मैं कहती हूँ कि आपको तो बहुत बेटर है। हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट ब्रेक में कोशिश करें कि आप जो है वो, ताकि हम थोड़ा सा भी जाएंगे नेक्स्ट ब्रेक में। हिरा, मैं आपसे एक सवाल जो करना चाह रही हूँ वो ये कि डिस्कॉन जिस तरह से आपने बात की, वो इंटरनेशनल एक इवेंट होता है, उसमें हम अपनी जितनी भी नेशनल अपने एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कनेक्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली विजन क्या है इस इवेंट का, रोटरी फैमिली गाला का, डिस्कॉन के साथ इसको कनेक्ट करने का? देखिए, रोटरी गाला बेसिकली कराने का मकसद सिर्फ यही है कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल है, आपको अच्छा एक्सपोजर मिले, आपके बिजनेस को बूस्ट मिले बेसिकली। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस एवरी ईयर होती है, लेकिन रोटरी गाला, फैमिली गाला फर्स्ट टाइम हो रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, रोटरी के जो इवेंट्स होते हैं वो फॉर रोटेरियंस होते हैं, ऐसा ही है, सही है, वो ओपन फॉर ऑल नहीं होते, क्योंकि रोटरी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लब है जो पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया, अगर आप यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल, अगर मैं चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, तो अगर हम अभी कोलंबो गए तो हमने वहाँ से उनको ईमेल की, उन्होंने हमें वेलकम किया, वहाँ रोटरी कोलंबो ने हमें वेलकम किया, वहाँ के प्रेसिडेंट ने हमसे बात की, वहाँ मीटिंग हुई। तो बेसिकली रोटरी पूरा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोग एक दूसरे से
कनेक्ट रहते हैं। बिल्कुल। रोटरी का जो अभी काला हो रहा है बेसिकली वो हम इसलिए करवा रहे हैं जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप है उसका बिजनेस बूस्ट हो। आपको पता है बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे उसके हमने रखे हैं स्टॉल्स रखे हैं। देखिए एक चीज़ है इसको अगर आप बिल्कुल इसको ऐसे ले लें अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं आपको पता है जो बगैर पैसों की चीज़ आ रही होती है वो भी वर्थलेस हो जाती है। ऑन पॉइंट। तो हमने उसको इसीलिए बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे रखा है कि एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। DHA फेज 8 जैसी जगह है वहाँ आपको पता है जेंट्री अच्छी है क्राउड अच्छा है उसकी मार्केटिंग हो चुकी है। मैं समझती हूँ टारगेटेड ऑडियंस है। फिर सबसे बड़ी बात देखें हम ये कहें ना मैं बोलूँ अगर मेरे स्टॉल पे कोई आए 4 लोगों की चीज़ें सेल आउट हो गई मैं बोलूँ मेरा कुछ नहीं बिका तो क्या मुझे अपनी प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए? हम लोग ऑर्गेनाइजर को कंप्लेन करते हैं कि जी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात की। सही है क्यों ऑर्गेनाइज क्यों मतलब हम अपनी प्रोडक्ट पे फोकस क्यों नहीं करते? देखें अगर जरूरी नहीं है मैं आज ये सूट पहनी हूँ तो वो आपको भी अच्छा लग रहा हो हमारी अपनी पर्सनल चॉइस है अच्छा लग रहा है तो आपकी एक ऐसी अगर आप बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो सबको पसंद है। मैं अल्लाह ना करे ये नहीं बोल रही कि जी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन अच्छा, हमें इससे आपने कंटिन्यू करना है। बहुत माजरत के साथ ब्रेक का टाइम हो गया नाज़रीन हम हिरा की बात को ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को वेलकम कहते हैं गुड मॉर्निंग विद वीनस में। अच्छा मैं ज़रा एक चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी जो कि मैंने सोचा कि मैं ज़रूर मोइज़ भाई से पूछूंगी कि एक इंटरनेशनल इवेंट बंदा करने जा रहा हो, इंटरनेशनल इवेंट के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हो तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा अभी तक जो चल रहा है और आगे आपको लगता है कि ये चलेगा या मैं इसको ओवरकम कर लूँगा? बिल्कुल आते हैं चैलेंजेस, आपको ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। एक्सटर्नल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता है कि एक इंटरनेशनल फोरम पे आप जब जा रहे हैं तो आपको कंपेटिटर्स हमारे बहुत हो जाते हैं। तो अब लोकली डोमेस्टिकली करेंगे तो कोई इतना ज़्यादा अपने इतना ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होते, वो छोटे मोटे लोग आ जाते हैं। मगर वो एग्जिबिटर्स या वो ऑर्गेनाइजर्स जो आपके इंटरनेशनल फोरम पे जो ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जो वो आपको देखते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास चैलेंजेस आ जाती हैं। वेंडर के जो रेट्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एग्जैक्टली वो हो जाता है। फिर उसमें ये होता है कि अगर आपने अपनी फिजिबिलिटी एक बनाई हुई होती है और इसमें आपने जो है एक शेल प्राइस रखी हुई है, टेबल प्राइस रखी हुई है, फिर आप पर स्क्वायर फीट प्राइस रखते हैं, तो आप अपने आप को ना सिक्योर कर लेते हैं पहले से अपनी फिजिबिलिटी बना के। मगर जब आप वेंडर के पास जाते हैं तो वेंडर को ये बोल देंगे जी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है पार्ट हो रहा है, इसमें आपको वो करना है, तो 10 रुपए की चीज़ जो है वो 50 रुपए की हो चुकी होती है मार्केट में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है उस वक्त उसको ग्रैब करना कि अगर आप किसी एक के पास जा रहे हैं और उससे बात करें तो अच्छा ये मार्केट है, इन लोगों की बड़ी सैचुरेटेड मार्केट है, आपस में एक दूसरे को सब कनेक्टेड होते हैं, एक सबको खबर पहुंच चुकी होती है। वो ये वो क्या करते हैं कि जी अगर मेरे पास इतने का रेट दे दो तो तुम भी इतने का देना, जिससे फायदा हो जाए। तो दिस इज समथिंग लाइक आई डोंट थिंक इट्स एथिकल कि करना चाहिए उनको। इनफैक्ट हमारे वेंडर्स को भी बड़ा सपोर्ट करना चाहिए कि अगर हमारे पास इंटरनेशनली एक चीज़ जो है पोर्ट्रे हो रही है और एक इमेज दे रही है, सॉफ्ट इमेज जा रहा है आपको ग्लोबली, तो उनको चाहिए हमारे साथ जो है सपोर्ट करें। इंटरनेशनल डेलीगेट्स अगर आपके पास आ रहे हैं या बहुत फायदा होता है, कोलैबोरेट करें तो फिर आपको लेवल भी उतना ही मेंटेन रखना पड़ेगा ताकि कहीं भी पाकिस्तान का या नेशनली आपका मोरल डाउन ना होना। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा हिरा मैं आपसे अगर पूछूं जरा क्योंकि नहीं, मैं हम चाहूंगी ऑफ एयर हिरा बात से कर रहे थे, हिरा की वही बात ये प्राइस वाली जो बात है ना हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। जो प्राइस वाली बात जैसे कि मोइज़ भाई ने की कि भाई हमारे जो वेंडर्स हैं वो प्राइस डबल कर देते हैं या इस तरह की
की जो भी बातचीत होती है, हमने बात की स्टॉल्स की पेमेंट भी बड़ी मिनिमल सी रखी गई है कि हर कोई जो है वो अफोर्ड कर ले, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए कोई पास है, परचेज करना पड़ेगा, क्या सिनेरियो है इवेंट का? हाँ, वो जो बात रह गई थी मैं चाहूँ उसी को पहले तो देखें, मैं आपको बताऊं कि रोटरी जो है, आपको मैंने बताया था रोटेरियंस के लिए, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ रोटरी ये जनरल पब्लिक के लिए, जनरल मतलब पूरे कराची के लिए ये ओपन है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी एंट्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी एंट्री है, बिल्कुल एफओसी है। आप अपने बच्चों के साथ आइए, फर्स्ट में ऑब्वियस है छुट्टी वाला दिन होगा, सब अपनी फैमिली के साथ आइए, बच्चों के लिए इसमें एक्टिविटीज़ हैं, टम्बोला है और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो कि हम दे रहे हैं कुरानदाजी के थ्रू। माशाल्लाह बाइक भी है बिल्कुल बहुत, और हमारा इस जब आप लोग आएंगे इंशाल्लाह ताला तो हमारे पास एक छोटा सा चंक भी है जो एंटरटेनमेंट है, उसमें लाइव सिंगिंग है, तो आप अपने शाम में आइए, एक पीसफुल माहौल आपको मिलेगा इंशाल्लाह। टाइमिंग मुझे जरा बताइए प्लीज। 4 बजे इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे गेट, ठीक है, जो कि रात को 11 बजे तक रहेंगे। ओके, और बस 2 दिन है, आप लोग सब आपके प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाहूंगी कि सपोर्ट कीजिए, एक बहुत अच्छी हैपनिंग कराची में पॉजिटिव मैनर में होने जा रही है, सपोर्ट कीजिए, एंटरप्रेन्योरशिप पे लोग आके वहाँ अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे, सपोर्ट कीजिए, मेड इन पाकिस्तान को, लोकल स्टफ को सपोर्ट कीजिए, इस वक्त हमारे वेंडर्स को सपोर्ट की जरूरत है। और मैं यहाँ पे ये भी जरूर ऐड ऑन करती चलूँ ऑडियंस के लिए कि अगर कोई भी हमें एंटरप्रेन्योर ऐसे देख रहे हैं या देख रहे हैं जिनको चाहिए कि वो इस इवेंट का हिस्सा बने, तो वो वीनस से कांटेक्ट करें, वीनस की टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, देन हम आपको मूव फॉरवर्ड कर देंगे। इनफैक्ट मैं स्टूडेंट से भी बोलूंगी, अगर स्टूडेंट्स हैं जो कैंडल मेकिंग कर रही हैं, कोई बीट्स वर्क पे काम करिए, आप आइए, शेफ वगैरह हैं, आप आइए, स्पेशल फूड कोर्ट बना हुआ है हमारे पास। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा हमारे पास जो है, क्योंकि मेरा नंबर शेयर हुआ हुआ है तो मैं आजकल से कांटेक्ट करें डायरेक्ट। हाँ, तो मेरे पास इतने कॉलें और मैसेजेस आ रहे होते हैं, बल्कि भी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था, मजीद क्योरीज आई हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है मेजॉरिटी जो हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं वो पंजाब साइड से हैं, तो उन्होंने ऑनलाइन हमारे जो है सारी बुकिंग चल गई हैं। तो शुरू में जब हमारे पास ये 1 महीने का जो टाइम था, तो हम बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि पूरा डिस्काउंट का ये एक वन ऑफ दी हार्ट है अभी जो हम कराने जा रहे हैं, गाला जो है, तो उसमें हम बड़े कहते हैं ना कि बहुत हमारे लिए, हम भी बहुत एक्साइटेड है कराने के लिए। तो मैं बड़ा डर रहा था शुरू में, हेरा को बोल रहा था, मैंने कहा 1 महीना और 100 से ज़्यादा स्टॉल्स कैसे हमारे जाएंगे। उसने कहा अल्लाह तवक्कुल है, इंशाल्लाह ताला जाएंगे। मैं थोड़ा सा परेशान होता हूँ, शी इज़ वेरी रिलैक्स के होगा इंशाल्लाह ताला। तो हमारे जो वोमेंटम सी माशाल्लाह काफ़ी ख़वातीन ने जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है और मज़ीद कर रही हैं, और इस कल परसों तक मेरे ख्याल में क्लोजिंग हो जाएगी, क्योंकि हार्डली हमारे पास बहुत लिमिटेड स्टॉल्स अब रह गए हैं। कल परसों तक का टाइम है आप लोगों के पास। इनफैक्ट हमारा अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, जो 15th को हम क्लोज भी कर रहे हैं उसको, तो आई गेस डिस्काउंट तक ही क्लोज हो जाएगा। 1 और 2 मई को रोटरी गाला होने जा रहा है और इसकी टाइमिंग 4 से 11 बजे, और मरीना बैंक्वेट फेज 8 में जो है, फेज 8 में। तो जी आर यू रेडी? तमाम खवातीन एंटरप्रेन्योर, तमाम स्किल्स वुमेन और जो एग्जीबिशन में अपने स्टॉल लगाना चाहते हैं, वो 1 और 2 मई को रोटरी गाला होने जा रहा है और उसको कंडक्ट कर रही हैं हिरा एंड मोइज, और आप इसको ज्वाइन करें। फैमिली फेस्टिवल है, फैमिली इसमें आ सकती है, कोई चार्जेस नहीं है, एफओसी है और स्टेज एक्टिविटी है, और तमाम वो जो शेफ हैं या जो बच्चियां अपने स्टॉल लगाना चाहती हैं, चाहे वो शेफ हो, चाहे वो उनकी बुटीक हो, चाहे उनके कोई और ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, बहुत ऑप्शन उन्होंने रखे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई कैंडल मेकिंग करती है, किसी तरह की भी आपकी मेकिंग है, जो ऑनलाइन बिजनेस भी करती है, देन ज्वाइन विद मिस हिरा एंड मोइज। इस तरह आपके कम से कम मैं कहूँगी एक एनर्जी बूस्टअप होगी, और लोगों को जब कंडक्ट करेंगे तो एग्जीबिशन के थ्रू एक मैं ये कहूँगी कि एनर्जी भी मिलती है, और आपको बहुत सारे लोग ऑब्लाइज भी करते हैं, और आपको पता चलता है बाहर निकलने से। सबसे बड़ी बात अभी इसमें देखें, आप जब अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, मार्केट करते हैं बेसिकली, तो अगर आपके बिजनेस में कोई आपके प्रोडक्ट में लैकिंग होती है तो दूसरे एंटरप्रेन्योर से मिलके आपको पता भी चलता है। क्या बात की बहुत जरूरत है हमें। बेसिकली हम ये समझते हैं ना हम कंप्लीट हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे क्लोथिंग प्रोडक्ट्स हैं, इतनी सारे ब्रांड्स हैं, सबकी कुछ ना कुछ स्पेशल एक चीज है जो हम लाइक करते हैं, हम परचेज करते हैं। बस हिरा ने बात की कि इन सब चीजों की हमें बहुत जरूरत है और हमें इस वक्त ब्रेक की जरूरत है। ब्रेक पे चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस।
वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर है. और बात हो रही थी हमारे गेस्ट मोइस साहब की, वो कुछ बात बता रहे थे और वहीं रह गई. वहीं पे रह गई, वहीं और से हम कंटिन्यू continue करेंगे. कर जी लूँगा. मोइस साहब. नहीं, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि टाइम बहुत शॉर्ट है. Okay. तो जितने भी हमारे जो एग्जिबिटर्स हैं बुक करना चाहते हैं तो हमारी रोटरी इंटरनेशनल की डिस्ट्रिक्ट की 3271 का फेसबुक का पेज है, लिंक है, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ से जो है वो बुक कर सकते हैं सारे उसको. देखिए हमारी जो पूरी इंटायर टीम है, हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रिजवान आडिया साहब, उन्होंने एक बेहतरीन टीम बनाई है. फ़ाद चौधरी साहब और लाला रुख वहाँ पे इंचार्ज हैं, पूरे इसको देख रही हैं. हमारी पूरी कंबाइंड टीम है, ये एक अकेले का तो काम नहीं हो सकता, दो का नहीं, पूरी टीम है. उन्होंने इतनी बेहतरीन टीम फॉर्म की है और हम तो बड़े लकी थे कि जब हमारे पास कॉल आई, हम नया नया क्लब चार्टर हुआ था और हमें पास ये राय मिली कि जब हमारे वो फैज़ किडवाई साहब ने बहुत इसको जो इनकरेज किया, तो जब हम इस तरफ आए उन्होंने हमें इसका इंचार्ज बनाया, तो हम भी बहुत ही मोटिवेटेड हैं और बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह ताला कराची की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये बहुत अच्छा गाला इंशाल्लाह ताला फर्स्ट और सेकंड मई को मिलने वाला है. पाकिस्तान इसलिए भी आपने कहा क्योंकि आपके पास जो है वो आउट ऑफ सिटी से भी हमारे जो बिलोंग करते हैं लोग, वो भी आपसे कांटेक्ट बिल्कुल करेंगे. पूरे एक बार पाकिस्तान इनविटेशन के दे लिए. दें आप. मैं बिल्कुल मैं तो क्लब की चाहूँगा जानिब कि से. हमारे डिस्कॉन की तरफ से और हमारे रोटरी स्प्रिंग्स की तरफ से और इनफैक्ट जितनी भी रोटरी क्लब्स हैं उनकी तरफ से जो है जो पार्टिसिपेट करी उनकी तरफ से आप सबको, हमारी आवाम को इनविटेशन है कि फर्स्ट और सेकंड मई को वो आएँ. DHA फेजेड मरीना बैंक्वेट के जो उसमें जो है हम लोग ने जो है एग्जीबिशन वहाँ पे जो है गाला का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है. फैमिली गाला है, 4 बजे से लेकर 8 बजे तक वो ओपन होगा इंशाल्लाह ताला. एक्सटेंडेड टाइम उसका 11 बजे तक है रात के. वहाँ पे बहुत सारे दीगर इनामात हैं, वहाँ पे तंबोला है, एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, बहुत दीगर एक्टिविटीज़ हैं. बोर कोई भी नहीं होगा, जब आएंगे तो 4 से 11 टाइम भी कम लगेगा. हिरा और मोइस का कंडक्ट किया हो तो बोर कैसे हो सकते हैं. मैं चाहूंगी हिरा आप मेरे ख्याल में हमारा को इनवाइट करें. नहीं बहुत अच्छा बिल्कुल, लगेगा. हमारा आपको हमारी तरफ से ओपन इनविटेशन है. आप आइए, अपना कियोस्क लगाइए, बल्कि अपने ब्रांड को प्रमोट करें आके हमारे प्लेटफॉर्म से. एक दफ़ा देखिए कि हम किस लेवल पे काम कर रहे हैं और काफ़ी पुराना काम कर रहे हैं. काफ़ी लोग चैनल पे भी हमारे साथ अटैच हैं जो आते हैं ऑन एंड ऑफ शोज़ पे. तो आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम. हम तो चाहते हैं कि जो अच्छा टैलेंट है, अच्छा एक फिटनेस अच्छा टैलेंट है, उसको हम प्रमोट करें. हम वो लकी लोगों में शामिल हों कि हमने किसी को प्रमोट किया. यू वर. अच्छा, मुझे मोइस की बात अब लग रही है कि वाकई में देखो कितनी क्विकली इन्होंने इनको एक सोचा ये सेगमेंट भी होना नहीं, चाहिए. वाकई क्रिएटिव बंदी है. हमारा ये आप यकीन कीजिए, ये अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है. अल्लाह ताला कुछ कामों के लिए आपको चुनता है. तो मैं तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने अगर कोई अपनी परेशानी मुझ तक ला रहा है तो अल्लाह पाक ने मुझे चुना है. उसके क्या बात है, क्या तो बात मैं इस चीज़ को हमेशा बहुत कंसीडर करती हूँ और बहुत इज्जत करती हूँ उन सब लोगों की, अपने तमाम एंटरप्रेन्योर्स की जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं. गर्मी हो सर्दी हो, अगर वो वॉइस मैसेज एक ग्रुप में डालती हूँ, कल की बात है कि वो कहते हैं हिरा का वॉइस मैसेज था बिल्कुल. और वो बेचारी एक हमारी एंटरप्रेन्योर थी, वो इंतहाई बगैर मतलब वो सोचे समझे कि नहीं बस हिरा ने बुलाया आना है और वो गर्मी में आ गए. लेकिन हिरा ने भी ख्याल किया आगे से, हिरा ने कहा भाई गर्मी बहुत है, आप लोग शाम तक आइए. बिल्कुल. हमारा आपको इनविटेशन मिल गया. जी बिल्कुल. आप अब आपने जरूर क्या आए. करने, क्योंकि ये नो टाइम खत्म हो जाए वो जरा इनविटेशन पूरी हिरा मैं भी सीख लूं, आप भी सीख लें. विनस टीम का और आप लोगों का इनविटेशन है, आप सबको आना है वहाँ पे इंशाल्लाह थैंक ताला. यू सो मच. जी हमारा कुछ पोस्टर्स, कुछ ऐसे स्टेप जो कि हर कोई कर घर सके. में कर सके हाउसवाइफ जो हैं. देखिए मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे खुद से करने से ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना फेस करने पड़े. क्योंकि उसके तो आप पर्टिकुलर आपको जिम जाना पड़ता है, लेकिन कुछ हम स्ट्रेचिंग करेंगे. जैसे आप करके बैठ गए, जैसे घर का सारा काम करके वुमेन्स आती हैं बोलती हैं कि आर्म्स में पेन है या जैसे थोड़ा सा आपके ये वो हो जाता है, तो उसमें हम सिर्फ लाइट सी हम इसमें सर्कुलर कर सकते हैं. सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ये आप 10-10 के रेप्स कर लो. ठीक है, बिल्कुल स्लोली मूवमेंट में. फिर आप इसको स्ट्रेच करोगे, अपने आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेट करके स्ट्रेच करोगे डाउन. बिल्कुल अपने पोस्चर आपने बिल्कुल चेयर पोज बनाना, बिल्कुल डाउन स्ट्रेच. ओके, नाउ अप. फिर आप स्ट्रेच करके आप अपने हेड को थोड़ा सा स्ट्रेच करोगे. हमारे यहाँ अक्सर पेन होता है, तो आप जितनी अच्छी स्ट्रेचिंग करोगे उतना आपको रिलीव मिलेगा. ठीक है, जितना अच्छा स्ट्रेच करोगे. जबरदस्त. ठीक है ना. फिर आप स्ट्रेच करोगे अपने एल्बोज को स्लाइटली. आप जितना स्ट्रेच कर सकते हो अपने आर्म्स को, बिल्कुल. ये आप बैठे बैठे हल्के आराम से. आराम जी से बिल्कुल. इससे क्या होगा कि आपको बैक पे भी पेन नहीं होगा और आपका बहुत अच्छा पोस्चर बन जाता अच्छा है. इसकी कोई टाइम लिमिट, कोई टाइम नहीं, ड्यूरेशन? कोई भी नहीं. जैसे आप जैसे फ्री हो, हम टीवी देख रहे हैं, हमने मोबाइल साइड में करके थोड़ी देर अगर हाइट लिए, फिर हम इनहेल एक्सेल. ओके. जितना अच्छा हम इनहेल
होल्ड करके एक्सेल, इससे आपकी ब्रीथिंग बहुत अच्छी हो जाती है और स्टैमिना आपका जो है वो बूस्ट अप करता है। बहुत ज़्यादा। जिनको नज़ला रहता है, अक्सर नज़ले की शिकायत रहती है, उससे भी आपका अच्छा, ये ब्रीथिंग से मैं सही बात बताऊँ हीरा, हम लोग लाइटली अपना सांस ले रहे हैं, लेकिन आप कभी नोट कीजिएगा कि आप कभी ब्रीथिंग करते हैं ना, उसके बाद यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि इससे आपके लंग्स, आपके हर वो चीज़ चेंज बहुत लगता है। प्रॉपर आपका वे में हो जाता है। जब हम आप एटमॉस्फेयर से बनाओ, जैसे थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाओ और जितना अच्छा इनहेल करोगे, होल्ड करोगे, एक्सेल। अच्छा, नोज से ही करो, नोज से ही निकालो, नोज से करते हैं, माउथ से एक्सेल, माउथ, ओके। एक्सेल का प्रॉपर। अब सबसे तो ये जगह ये सबसे जगह ये आपको जगह देख के pressure अच्छा में लग रहा है। और आप बिलीव करें कि आप थोड़ा सा होल्ड करके टमी को रोक के रखें, हार्डली अपने आप स्टॉप वॉच लगा लो और रोक के रखो। ये मेरा चैलेंज है कि 2 मंथ्स में अगर डेली करते हो, अच्छा, नमाज पढ़ के बैठे हो, ठीक कुछ है। होल्ड करके जितना रोक सकते हो, ठीक है। अपनी ब्रीथिंग को, और एक्सेल करो, आपकी टमी अंदर ना थोड़ी चली जाए। बस कर जाओ, और कितनी अंदर आपने जो बेचारे हमारे देखे उनके लिए जरूर, ये अच्छी टिप है। ये टिप हाँ, अच्छी ये है। टिप आप तो स्मार्ट ये है। वो इजी एक्सरसाइज है जो कि हर कोई हाउसवाइफ हर किसी को करना चाहिए। देखिए, हमारे लंग्स को भी जरूरी है एक अच्छी ब्रीथिंग की, क्योंकि चलिए हमारे जी, मैं अमरा आपके आने का बहुत शुक्रिया, मुझे सवाब का, आपका बहुत Thank शुक्रिया, you so much. थैंक्स फॉर कमिंग बीन ऑन शो तमाम, और आपके देखने का शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दो में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। देखते रहिए वीनस एंटरटेनमेंट।